हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय कौटिल्य। इकोनॉमिक्स की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज चाणक्य। कौटिल्य या चाणक्य। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। अब देखो, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। ये दो वर्डों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, मतलब धन का अध्ययन करना। अब क्या है कि हम पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी मनी से रिलेटेड ही सारी एक्टिविटीज़ आने वाली है। भी पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले, क्या आप जानते हो भी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था, जबकि इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, सेम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमी इज ए सिचुएशन, अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति है where we have a limited resources and unlimited wants, जहाँ हमारे पास सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं होती हैं। अब देखो, यहाँ पे आपके जो अंडरलाइन किए गए डेफिनेशन के अंदर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स, अब इन वर्डों को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो रिसोर्सेज क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं संसाधन। मतलब हमें किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी उत्पाद का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी एक संसाधन के बिना भी हम अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के सेकंड पार्ट में दे रखा है, वो 4 संसाधन कौन से हैं? रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 संसाधन है। सबसे पहले लैंड, भूमि है, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती है, जिसके लिए लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। लेबर, काम करने के लिए लेबर चाहिए। कैपिटल, पैसा लगाना चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और वहाँ का सारा मैनेजमेंट करने वाला होना चाहिए। अब ये 4 संसाधन हैं, और ये 4 संसाधनों का आपका ना हर ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ये बेस है हमारी अर्थशास्त्र के। ठीक है, तो जो आप ये डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज ए सिचुएशन वेयर वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल आपका नीचे दिया गया है। मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 रुपये आपके पास है और आपके पास 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अब वो 1000 रुपये पार्टी में भी लगा सकते हो, 1000 रुपये से आप सेविंग कर सकते हो, सेविंग मतलब एक बचत कर सकते हो। ओके, 1000 रुपये से हम बुक्स परचेज कर सकते हैं, 1000 रुपये से हम शॉपिंग कर सकते हैं, और भी बहुत ऑप्शन होते हैं। एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हज़ारों लाख ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब देखो, रुपए तो हमारे पास 1000 है, जबकि हमारे पास विकल्प कितने हैं? बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अब क्या है, रुपए क्या चीज़ है? कैपिटल आ गया ना संसाधन के अंदर। अब ये संसाधन के अंदर कैपिटल मतलब पूंजी आ चुके हैं, तो क्या है? 1000 रुपये है, लिमिट है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन है। वांट्स क्या है? वांट्स तो हमारी बहुत ज़्यादा है, हम पार्टी भी करना चाहते हैं, हम सेविंग भी करना चाहते हैं, बुक्स परचेज करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं।
वांट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड, असीमित इच्छाएं है हमारी। तो यही चीज़ को बताया गया है कि इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ऐसी स्थिति है जहाँ हमारे पास संसाधन तो सीमित होते हैं और इच्छाएं असीमित होती है। इसी को है इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम एक एक्सप्लेनेशन करते हैं शेडिंग से। देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन सोसाइटी, मतलब हमारे विश्व में किसी भी देश के पास संसाधन अनलिमिटेड नहीं होते हैं। हर देश के पास सीमित संसाधन होते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है विश्व के अंदर जिसके पास ये संसाधन, चारों संसाधन असीमित मात्रा में हो, अनलिमिटेड हो, जितना वो चाहे उतना है, ऐसा नहीं होता है। सेकंड, रिसोर्सेज हमने देख लिए भी 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब क्या होती है एक तरह से ना ये संसाधनों की, चलो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब देखेंगे। ऑल द 4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो ये इसमें कहा गया है भी कोई भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हमें चारों संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया था, एक फैक्ट्री के एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको। उसके बाद नो सोसाइटी हैज़ इनफ ऑफ ऑल ऑफ 4, मतलब ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके पास चारों संसाधन असीमित मात्रा में हो। ठीक है, अब किसी के पास किसी संसाधन की कमी रह जाती है, किसी के पास कौन से संसाधन की कमी रह जाती है। लेट अस टेक एग्जांपल इंडिया। भारत क्या है, भारत के पास लैंड भी है, लेबर भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है, बट भारत के पास कैपिटल, पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो सीमित मात्रा में पैसा है। अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, यूएसए का। यूएसए के पास लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बट क्या नहीं है, लेबर नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि भारत के पास तो लेबर बहुत ज़्यादा है। तो हर देश के पास कोई ना कोई संसाधन की कमी रहती है। किसी भी देश के पास चारों संसाधन असीमित मात्रा में नहीं होते हैं, और किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें चारों संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दे रखा था आपको अनलिमिटेड वांट्स, मतलब हमारा जो नेचर है ना वो एक ऐसा है कि हमारी इच्छाएं आगे से आगे बढ़ती जाती है। पहला पॉइंट दे रखा है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, हमारे मतलब इस नेचर के अंदर किसी भी मनुष्य को ले लो आप, उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है, असीमित होती है, मतलब एक तरह से उसको कहते हैं भी उसकी एक लिमिट नहीं होती है, आगे से आगे इच्छाएं बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में है एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट्स राइजेज, मतलब जैसी हमारी एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा अपने आप राइज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि एक हम साइकिल परचेज करते हैं, साइकिल परचेज करने के बाद हमारी इच्छा किसकी होगी, हम एक बाइक परचेज करें, बाइक परचेज करने के बाद हमारी कार लेने की इच्छा होती है। इसी तरह से मान लेते हैं एक मोबाइल लेते हैं, हम छोटा मोबाइल लेते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर्ड मोबाइल की इच्छा करेंगे, उसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल की इच्छा करेंगे। आजकल तो हर कंपनियों में की नाम से चेंज से भी बहुत ज़्यादा असीमित इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। तो हमारे नेचर में ना हर मानव की इच्छाएं असीमित होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है सम वांट्स आर एवरलास्टिंग लाइक द नीड्स ऑफ फूड शेल्टर एंड क्लोथ, मतलब कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो कि पूरी ज़िंदगी में रहती ही रहती है और वो ज़रूरी भी होती है, आवश्यकताएं हैं। वो तो कौन कौन सी हैं आवश्यक इच्छाएं, भोजन, कपड़ा और मकान। मकान ऐसा नहीं है कोई 4 बिल्डिंग वाला झोपड़ी में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मतलब एक छत हो जैसे कि एक। ठीक है, तो भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 ऐसे मतलब इच्छाएं हैं, इन तीनों की आवश्यकता तो आपको लाइफ टाइम ही रहती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या था, इकोनॉमी इज ए सिचुएशन वेयर वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, मतलब अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे संसाधन तो सीमित होते हैं लेकिन इच्छाएं असीमित होती हैं। ठीक है,
अब जैसे कि हम लेते हैं, तो ये आपने एग्जांपल भी समझ लिया आपने, क्लियर है। अब देखो कई बार हम न्यूज़पेपर में या मतलब कि टीवी पे हम देखते हैं कि कई बार हमने सुनने में आता है भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो इससे क्या होता है कि ये जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना और अनलिमिटेड वांट्स होती है। अब कहते हैं भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है, तो मतलब जो रिसोर्सेज है ना, संसाधन, वो थोड़े बहुत बढ़ गए हैं। अगर उनमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है ना, तो हम कह सकते हैं भी अर्थव्यवस्था में इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है। अनलिमिटेड वांट्स तो बढ़ ही रही है, लेकिन वो बढ़ रही है, अगर उस पर इंक्रीज आ रहा है तो उससे हमारी कोई अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं, उससे तो और कम जाएगी, वो तो बढ़ती रहती है डे बाय डे। बट अगर ये आता है ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, तो मतलब हमारे संसाधनों में वृद्धि हुई है। और जब ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कमी आई है, तो मतलब संसाधनों में कमी आई है। जीडीपी होता है एक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, कि हमारे देश में जिस चीज़ का उत्पादन हो रहा है वो बताते हैं कि कितना उत्पादन हो रहा है। तो वो कम होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कमी आई है, और जब वो बढ़ता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। क्लियर है। तो ये तो था हमारा इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक्स, बहुत था डिफरेंट है। इकोनॉमी को हम कहते थे अर्थव्यवस्था, जबकि इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। अब देखो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक एक लैंग्वेज होती थी उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग आता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का अर्थ आता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर का प्रबंध करना। मतलब कि इस जो हमारे पास सिचुएशन बनी है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो इस सिचुएशन का कैसे मैनेज किया जाए, इस सिचुएशन को मैनेजमेंट करना ही हमारी इकोनॉमिक्स कहलाती है। ओके। अब देखो सेम एग्जांपल है, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले, वही सेम। आपके पास 1000 रुपये हैं, आप पार्टी कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, बुक्स परचेज कर सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इकोनॉमिक्स में क्या करते हो, जब आप इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हो, मान लेते हैं आपने ये सिलेक्ट किया कि हम 1000 रुपये की पार्टी में खर्च करते हैं, 1000 रुपये हम पार्टी में खर्च करते हैं। तो अब देखो इसके लिए आपने क्या कैसे किया, मतलब आपने अपने माइंड में स्टडी की है इस चीज़ की भी, हाँ हमें इन चारों में से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पार्टी में मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपने पहले अपने माइंड में स्टडी की है भी हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इन चारों अल्टरनेटिव में से किस में मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्ट किया पार्टी को। अब देखो 1000 रुपये पे आपने पार्टी में लगा दिया, तो हमारी ये सिचुएशन को हमने मैनेजमेंट कर दिया ना, मैनेज कर दिया। तो इस मैनेजमेंट को करना, मन में स्टडी करना, माइंड में स्टडी करना ही आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। ऐसी स्टडी ही आपकी इकोनॉमिक्स कहलाती है। ओके। तो अब देखो जैसे कि डेफिनेशन है, हाउ टू डील दी सिचुएशन, मतलब कैसे डील करें इस सिचुएशन को, जो ये सिचुएशन आई हुई है कि हमारे पास संसाधन तो सीमित है बट इच्छाएं असीमित है। तो इसको कैसे डील करें, जहाँ हमारे पास संसाधन सीमित है, असीमित इच्छाएं है, इसको मतलब इस सिचुएशन को डील करना ही आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो नीचे सेकंड डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज, मतलब इकोनॉमिक्स एक अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जहाँ पे यूज स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स होता है जहाँ पे ना किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। मान लेते हैं कि मार्केट में टीवी है, टीवी मार्केट में है तो कम, लेकिन लोग मांगने वाले ज़्यादा आते हैं, तो मांगने वाले जो होते हैं उसको मांग कहते हैं, और जो पूर्ति करते हैं वो सेलर होते हैं, वो पूर्ति कहते हैं। तो मतलब कि मांग ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, पूर्ति कम होती है, उसको हम स्केर्स रिसोर्सेज कहते हैं,
ठीक है। टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है कि जहाँ पे मांग ज़्यादा है किसी वस्तु की और पूर्ति कम है, तो उनको कैसे मैनेजमेंट करें ताकि उसको हर समाज के लोगों को, हर तरह के लोगों को किस तरह से उनमें वितरित किया जाए ताकि हर बंदे को, हर व्यक्ति को उसके सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेम कोई भी डेफिनेशन उठा लेना, मीनिंग यही निकल कर आएगा भी हमारे पास लिमिटेड संसाधन है और हमारी इच्छाएं असीमित है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, उस सिचुएशन को हैंडल करना ही, उस सिचुएशन का मैनेजमेंट करना ही आपका इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहलाता है। एक नॉर्मली हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है भी, हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं, हम पार्टी में लगा सकते हैं, हम बुक्स परचेज कर सकते हैं, हम अपने मतलब कि जो शेविंग कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन आपके पास। तो आप भी क्या करोगे, उसका मैनेजमेंट करोगे भी हम इस 100 रुपये को कैसे खर्च करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखो, जैसे कि पार्टी को आपने सिलेक्शन किया, तो आपने कैसे में इसकी स्टडी किया भी, शेविंग, बुक्स और शॉपिंग से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको उसमें मिल रहा है पार्टी में, तो आपने उसको सिलेक्ट किया। और इस सिचुएशन को डील करना ही, इस सिचुएशन की मतलब कि डील या मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इस तरह से इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स बहुत आर डिफरेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो बताना भी अर्थव्यवस्था एंड अर्थशास्त्र दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आज हमने बेसिक किया है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब आपके जो +1 में बुक लगने वाली है वो आपके 2 पार्ट की बुक लगेगी। पहली पार्ट होगी स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स वाली और सेकंड पार्ट होगा आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, मेन इकोनॉमिक्स की बेसिक यही है, इकोनॉमिक्स होता क्या। ओके, थैंक यू।